हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल पाल इंफॉर्मेशन सेंटर में। दोस्तों, मैं पुनः हाजिर हूँ एक नया विज्ञापन के साथ। तो दोस्तों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बोकारो की तरफ से मनरेगा के संबंधित आपका वैकेंसी आ चुका है। तो चलिए देर किस बात की, अगर हम लोग देख लेते हैं कितने पद है, कौन कौन सा इसमें आपका पद है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। ये आपका आम सूचना जो भी आपका विज्ञापन से संबंधित है, आप इसको देख लेंगे। इसमें दोस्तों, इसमें है आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का 8 पोस्ट है। 8 पोस्ट में से दोस्तों अनारक्षित में आपका 3 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है, अनुसूचित जाति में 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में नहीं है, पिछड़ा वर्ग 2 में 2 है, आपका कमजोर वर्ग के जो है उसमें 1 है। टोटल पद आपका 8 है। इसी तरह से दोस्तों, आपका सहायक अभियंता का टोटल पद 7 है। 7 में से आपका अनारक्षित में 4 है, अनुसूचित जनजाति में आपका जो आपका दिख रहा है ये आपका 1 है। इसके बाद आपका अनुसूचित जनजाति में आपका 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपका 1 है। इसी तरह से आपका 7 पद है। तो चलिए दोस्तों, आपको देख लेते हैं। आपका तकनीकी सहायक जो भी आपका जेई का पद है, इसमें 36 है। 36 में से दोस्तों आपका अनारक्षित में आपका 17 है। इसी तरह से आपका पद है। लेखा सहायक में दोस्तों आपका 5 है। कंप्यूटर ऑपरेटर में आपका 3 है। दोस्तों, ये पद जो भी आपका प्रकाशित हो चुका है, ये आपका 18/9/2023 से 4/10/2023 तक आपका ऑनलाइन आवेदन इसको करना होगा। तो दोस्तों, ये हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, और ये सब हम लोग डिटेल्स इसको देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं ये जो विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है, इसका जो भी आपका जैसे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है, आपका मान्यता प्राप्त संस्था से आपका ग्रेजुएशन पास मिनिमम होना चाहिए। सॉरी दोस्तों, मिनिमम 55% अंक के साथ होना चाहिए। उसके बाद आपका जो अतिरिक्त योग्यता है, आपका PGDRD, PGDCA, MBA, MCA, आपका VCA, ये सब डिग्री आपका होना चाहिए। तकनीकी सहायक में आपका बीटेक सिविल होना चाहिए या बी में सिविल होना चाहिए। आपका तकनीकी सहायक में आपका जेई कनीय अभियंता में आपका डिप्लोमा सिविल होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए। तो दोस्तों, आप बीटेक वाले भी आपका जेई में अप्लाई कर सकते हैं। लेखा सहायक का दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। लेखा सहायक में आपका मान्यता प्राप्त संस्था से बीकॉम में न्यूनतम 55% अंक होना चाहिए, और आपका अगर जो भी आपका एमकॉम किया है वो आपका अतिरिक्त मान्यता होगी। दोस्तों, इसी तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर का आपका जो है, इसमें मान्यता प्राप्त संस्था से BCA, BSc कंप्यूटर ऑनर्स या आपका सामान्य ग्रेजुएशन के साथ PGDCA होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए इसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, इतने कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो अनारक्षित के लिए आपका 35 होना चाहिए, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 होना चाहिए, एवं महिला आपका जो भी है 38 है। ST SC के लिए आपका 40 वर्ष रखा गया है। दोस्तों, हम लोग मानदेय इसका देख लेते हैं। आपका जो भी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का है, 23,140 रुपये रखा गया है। 5 साल के बाद आपका 23,700 दिया जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, आपका तकनीकी सहायक आपका ए में 22,000 है, तकनीकी सहायक कनीय अभियंता में 19,000 है, लेखा सहायक में 14,300 रुपया है। उसी तरह से दोस्तों, आपका कंप्यूटर सहायक में 14,300 रुपया है। तो दोस्तों, इसमें आवेदन कौन कर सकते हैं? तो आवेदन आपके झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी के साथ साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया के आप कहीं से भी आप अप्लाई इसको कर सकते हैं। शर्त ये रहेगा कि जो भी अदर स्टेट के होंगे वो आपका जो भी ST SC OBC का जो आरक्षण है वो आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ जनरल सीट में आपको अप्लाई करना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब देख लेते हैं अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना होगा। इसमें चूँकि दोस्तों इसका थोड़ा सा बोकारो का जो भी आपका ये है, इसमें थोड़ा सा आपका चेंज कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जो भी आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इसमें आपका जितने भी डॉक्यूमेंट आप पर मतलब उसमें अटैच कर रहे हैं, और उसका जो भी आप पोर्टल पे आप अपना सब कुछ डाल रहे हैं, उसके बाद उसका जो प्रिंट आउट निकाल करके उसको आपको सब कुछ ये करके आपको बाय पोस्ट करना होगा। तो दोस्तों, उसके बाद ही आपका फॉर्म अप्लाई होगा। तो
तो दोस्तों ये देख लीजिए आवेदन पत्र का प्रारूप आपका, इसको फॉर्मेट में भरना होगा ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद। अगर बीपीओ में अप्लाई करें तो बीपीओ, आपका एई में अप्लाई कर रहे हैं तो एई। इसी तरह से दोस्तों आप सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों मैं एक बार पुनः मैं कह रहा हूँ, इसमें ग्राम रोजगार सेवक का पद नहीं है। अगर किसी को इस जिला में अगर ग्राम रोजगार सेवक कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाह रहा था तो प्लीज़ आप लोग दूसरे जिला जो बगल की जिला है वो जिला में आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।